में हम लोगों ने देखा था कि आप इन डिजाइन के अंदर टेक्स्ट टूल यानी कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें जाननी है। इस पार्ट में हम पर्टिकुलर देखेंगे कि चेंज केस क्या होता है। चेंज केस क्या होता है, चेंज केस का काम क्या है और वो क्यों जरूरी है। चलिए, तो चेंज केस का मतलब क्या होता है कि ये जो आपने लिखा है ना, ये जो हमने सपोज यहाँ पे क्रिएटिव डिजाइन लिखा है, तो ये जो क्रिएटिव डिजाइन है ये एक फॉर्मेट है। एक लिखा हुआ है कि एक पहला वाला जो है वो कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल हैं। अगर आपको सपोज मान लो कि आपने कुछ लिख दिया और अभी आपके क्लाइंट ने आपको कहा, या फिर आपके क्लाइंट ने ही आपको कहा कि ये जो क्रिएटिव डिजाइन है इसे मुझे सारे के सारे कैपिटल लेटर में चाहिए, तो आपको यहां पे कैपिटल करने की भी जरूरत नहीं है। या फिर आपने सपोज गलती से इसको लिख दिया है ऐसे सी और इसको लिख दिया है ऐसे आपने डी, यानी कि क्रिएटिव डिजाइन ऑल आपने स्मॉल में लिखा है और आपका जो क्लाइंट है वो आपको कहता है कि आप इसे सेंटेंस केस में कर दीजिए या फिर आप इसे कैपिटल में कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको जाना है टाइप के अंदर में और यहां पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वो है चेंज केस। तो इन डिजाइन के अंदर में जो चेंज केस होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन? पहला होता है अपर केस, दूसरा होता है लोअर केस, तीसरा होता है टाइटल केस और फोर्थ नंबर होता है सेंटेंस केस। तो चलिए मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं कि अपर केस क्या होता है। अपर केस का मतलब है कि कोई भी चीज को अगर आप चाहते हो कि कोई भी अपने स्मॉल में लिखा है, गलती से आपने स्मॉल में लिख दिया लेकिन अभी आप उसको कैपिटल में करना चाहते हैं, तो आप उसको अपर केस कर दीजिए। इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए, गो टू टाइप, चेंज केस और कर दीजिए अपर केस। जैसे ही आप उसको अपर केस करेंगे सारा का सारा आपको अपर केस में हो जाएगा। अभी अगर आपको क्लाइंट ने कहा कि नहीं मुझे सिर्फ पहला लेटर कैपिटल चाहिए बाकी सारे स्मॉल में चाहिए, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए, गो टू टाइप, चेंज केस और यहां पे आपको मिलेगा टाइटल केस, तो आप टाइटल केस कर दीजिए। ये देखिए, जो कि यहां पे वो पॉसिबल नहीं था, यहां पे सिर्फ 2 ही चीज हो सकता था, बाकी चीज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका टाइटल केस। अगर उसने कहा कि आपको सारा का सारा स्मॉल में ही चाहिए मुझे, तो डोंट वरी, गो टू टाइप, चेंज केस एंड डू इट लोअर केस। यहां पे एक और केस आपको मिलेगा, चेंज केस, एंड दैट इज अ सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब होता है कि उस सेंटेंस का सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। ये देखिए, तो इस क्रिएटिव डिजाइन इज लाइक अ सेंटेंस, तो क्रिएटिव डिजाइन का जो सी है वो कैपिटल है, बाकी सारे के सारे स्मॉल हो गए। तो चेंज केस में आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप गलती से अगर कुछ आपने मिस्टेक कर दिया है तो आप यहां पे इसका फायदा उठा सकते हैं और इसके जरिए आप उसको बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे क्लिक करते हो स्मॉल कैप्स में, तो ये क्या करता है कि आपको सारे को स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट कर देता है। ये करता है कि ऑल को ऑल कैप्स में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए टाइटल केस। टाइटल केस किसको कहते हैं? टाइटल केस मतलब कि हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा। तो आपको जाना है टाइप में, चेंज केस और यहां से कर देना है टाइटल केस सी। तो ये मेरा जैसा था ये सेम टू सेम वैसा आपको मिल जाएगा। तो टाइटल केस इसे कहते हैं। सेंटेंस केस में पहला लेटर कैपिटल होगा, लोअर केस में ऑल लेटर इन विल बी इन लोअर केस यानी कि लोअर लेटर्स, और अपर केस में होता है कि सारे के सारे आपको कैपिटल लेटर्स में दिखेंगे। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा यहां पे इस अलाइनमेंट के बारे में। तो जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया क्रिएटिव डिजाइन और मैं इसे थोड़ा सा कर लेता हूं ऐसे बड़ा, और मैं लिख लेता हूं क्रिएटिव डिजाइन बाय ब्रजेश, ऐसे। तो मैंने यहां पे ऐसे कुछ लिख लिया है, अभी आप देख सकते हो। तो अगर इसकी अलाइनमेंट करनी है तो आपको इसमें डबल क्लिक करना होगा और इसे ऐसे सिलेक्ट करना होगा। अभी देखिए ये लेफ्ट अलाइनमेंट में है, आप इसको कर सकते हैं सेंटर अलाइनमेंट, आप इसको कर सकते हैं राइट अलाइनमेंट। तो कुछ इस तरीके से आप इसकी अलाइनमेंट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो है ये जो नीचे में आपको दिख रहा है ये है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई जो होता है वो बेसिकली पैराग्राफ में यूज किया जाता है, नॉट फॉर द टाइटल्स। ओके, सो टाइटल या हेडिंग के लिए हम ये जस्टिफाई का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको और भी एक चीज बताता हूं। तो जैसे मैंने ये चीज लिखा हुआ है और मैं इसको फिलहाल के लिए थोड़ा छोटा कर लेता हूं ऐसे। चलिए, तो मेरा ये थोड़ा सा छोटा हो गया है। मैंने यहां पे एक बॉक्स बनाया है, ठीक है।
अभी इसके अंदर मैं एक कलर डाल देता हूं, जैसे मैंने एक कलर डाल दिया, और अब मुझे यहीं पे लिखना है, इसी के अंदर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने इसको उठाया और यहां पे से डाल दिया। ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें डाला ना, तो ये क्या हो गया कि वो उसके पीछे चला गया, ये उसके पीछे चला गया। तो आपको क्या करना है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, आप जाइए यहां से अरेंज और इसको कर दीजिए सेंड टू बैक। जैसे सेंड टू बैक किया, ये देखो आपको यहां पे मिल गया। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे करना ये है कि अभी यहां पे देखो, ये जो क्रिएटिव डिजाइन बाय ब्रजेश मैंने ऐसा लिखा है, ये एकदम इसके एजेस में चिपका हुआ है। अगर इसे हटाना है तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहां पे आइए ये ऑप्शन में, और यहां से इसको थोड़ा सा ऐसे हटा दीजिए। तो ये देखिए ये थोड़ा सा यहां से हट गया है। ऊपर से भी अगर आप हटाना चाहते हैं इसे सिलेक्ट करें, एंड ये टॉप वाला पार्ट आपको करना है। ये देखिए, तो टॉप का पार्ट अगर नहीं जाता है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसे आप थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा नीचे करते ही आपका ये यहां पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंट, इसे बोलते हैं इंडेंट। और इंडेंट हम पैराग्राफ जब सीखेंगे, पैराग्राफ कंट्रोल जब मैं आपको बताऊंगा, फॉर्मेटिंग कंट्रोल, तो वहां पे मैं आपको जो ये इंडेंट है और जस्टिफाई वगैरह है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो होप कि आपको चेंज केस एंड अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इज क्लियर नाउ। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे फॉर्मेटिंग कंट्रोल एंड कैरेक्टर फॉर्मेटिंग कंट्रोल के भी कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।